हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एडवांस स्ट्रक्चर के द्वारा सेंटेंसेस को आसानी से कैसे बनाते हैं। जैसे सर को अभी पढ़ाना बाकी है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना भी बाकी है। ऐसे सेंटेंसेस को डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। वीडियो पर अगर नए होंगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को करके हम देखते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ना बाकी है, अभी तो अंग्रेजी हल करना बाकी है, अभी तो उससे बात करनी बाकी है, अभी तो उसको पढ़ाना बाकी है, अभी तो खाना बनाना बाकी है, अभी तो मोहन को आना बाकी है, अभी तो सर को पढ़ाना बाकी है, अभी तो उसको घर जाना बाकी है। देखिए ध्यान से, अगर ये सेंटेंस में अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें कॉमन वर्ड है अभी तो, यहाँ बाकी है। दो वर्ड यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई दे रहा हो, अभी तो और लास्ट में बाकी है। जब भी ऐसा सेंटेंस आपको कोई दे बनाने के लिए सबसे पहले इसको बनेगा देयर प्लस वर्ब प्लस लेफ्ट प्लस टू बी प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउ। इतना लंबा चौड़ा दिखकर घबरा मत जाइएगा, एक एक करके आसानी से हम आपको बनाना सिखा देंगे। बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ पर सबसे पहले करेंगे देयर, तो आपको यहाँ पर देयर लिख लिए। अब देयर के जस्ट बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इज लगाना होगा। यानी वर्ब हमारा इजी है क्योंकि ये देयर एक रियल सब्जेक्ट नहीं है, इज अनरियल, ये सामने वाला पर डिपेंड करता है। आपको मैं इस पर एक वीडियो ला दूंगा आगे कि देयर के साथ इज आ रहे एम कब जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ आप इज लगाइएगा, देयर यहाँ पर इज हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा लेफ्ट। क्या लिखना होगा आपको, लेफ्ट। लेफ्ट के बाद लिखना होगा टू, यहाँ लिखना होगा बी। उसके बाद लिखना होगा, देखिए ध्यान से, कि पढ़ना बाकी है। तो पढ़ना का भीतरी होता है यानी रीड होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया रीड। अब क्या बाबू, तो न्यूज पेपर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर न्यूज पेपर, याद रखिएगा। और उसके जस्ट बाद मैंने कर दिया यहाँ पर नाउ। तो आपको सब में एक नाउ का प्रयोग करना होगा, जैसे कि लास्ट में वहाँ दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर में। ठीक है, अभी तो अंग्रेजी हल करना बाकी है। अब बताइए, अभी तो अंग्रेजी हल करना बाकी है, अगर ऐसा सेंटेंस आपको कोई देता हो तो इसको कैसे बनाइएगा। यहाँ पर लिखना होगा आपको सबसे पहले देयर। अब देयर लिखने के बाद आपको करना होगा इज के बाद लिखना होगा लेफ्ट के बाद लिखना होगा टू, उसके बाद करना होगा बी और रुक जाना। रुकने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पर हल करना। अब बताइए, हल करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी पढ़ लेना, यानी हम उसको हल कर लिए यानी सॉल्व कर लिए। तो सॉल्व का हो जाता है यहाँ V3 SOLVED हो जाएगा सॉल्व्ड। उसके बाद क्या है, तो अंग्रेजी का हो जाएगा यहाँ पर आपका इंग्लिश का हो जाएगा आपका इंग्लिश। और उसके बाद आप जोड़ दीजिएगा यहाँ पर नाउ। तो आपको यहाँ पर 100% समझ में आ रहा होगा एक कैसा सेंटेंस यहाँ पर आसानी से बन पा रहा है। यानी हो जाएगा देयर ही लेफ्ट टू बी सॉल्व्ड इंग्लिश नाउ। तो नाउ का प्रयोग अति आवश्यक है, आपको नेसेसरी है लास्ट में उसको लिखने का, क्योंकि अभी तो इसका इंग्लिश होता है नाउ, याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अभी तो उससे बात करना बाकी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पर देयर, और देयर के बाद लिखेंगे लीज के बाद लिखेंगे हम यहाँ पर लेफ्ट। क्या लिखेंगे, लेफ्ट। और तब लिखेंगे टू, यहाँ बी। और उसके बाद ये बात करना, तब बात करना का टॉकिंग होता है, तो TALKING, टॉकिंग कर दिए। और किससे, तो उससे, किससे, तो उससे। अब टॉकिंग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हिम। अब यहाँ पर आपको करना होगा नाउ। यहाँ हो जाएगा देयर ही लेफ्ट टू बी टॉकिंग हिम, यानी उससे बात करना। नाउ बाकी है, नाउ का मतलब होता है बाकी है। तो आपको पता चल रहा होगा देयर ही लेफ्ट टू बी टॉकिंग हिम नाउ, मुझे अभी उससे बात करना बाकी है, या उसे अभी उससे बात करना बाकी है। इस तरह सेंटेंसेस को हम बना लेंगे। यहाँ बना दीजिएगा अभी तो उसको पढ़ाना बाकी है। अब इसको बनाएंगे हम यहाँ पर देयर, और देयर के बाद लिखेंगे इज के बाद लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद हो जाएगा टू, और टू के बाद हो जाएगा बी। अब आपको पढ़ाना का होगा टॉट, यानी टीच का हो जाएगा भीतरी टॉट, TOUGHT टॉट। अब वो किसको, तो उसको, तो उसका का फिर यहाँ हो जाएगा हिम, और यहाँ पर नाउ तो अप्रूपी लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा देयर इज लेफ्ट टू बी टॉट हिम नाउ, यानी अभी तो उसको पढ़ाना बाकी है। ऐसे सेंटेंसेस को हम बहुत आसानी से बना पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अभी तो खाना बाकी है, खाना बनाना बाकी है। तो अभी तो खाना बनाना बाकी है, तो इसको फिर लिखेंगे देयर, यानी सब में आपको करना देयर। देयर के बाद करना होगा लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद करना होगा टू बी, और खाना बनाना, तो खाना बनाना होता है कुक का होता है जी, कुक। तो कुक का हो जाएगा यहाँ पर कुक्ड। तो देयर इज लेफ्ट टू बी
कुक्ड। अब कहता है खाना बनाना बाकी है, अब यहाँ कर देंगे बाकी हो जाएगा नाउ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर छोड़ दिया। अब कौन सा खाना मालूम नहीं है तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो देयर इज, यहाँ पर कुक का स्पेलिंग याद रखिएगा, सी डबल होता है, ठीक है। देयर इज लेफ्ट टू बी कुक्ड नाउ, आप इसको ऐसा बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो मोहन का आना बाकी है। आपको भी इसको क्या करना होगा, देयर लिखना होगा और देयर के बाद इज लिखना होगा, इज के बाद लिखना होगा लेफ्ट और लेफ्ट के बाद होगा टू। अब भी यहाँ फिर रुक जाइए। अब देखिए आना, आना का होता है कम, क्या होता है जी, कम। किसको आना जी, तो मोहन, तो मोहन का हो जाएगा यहाँ पर मोहन, यानी जो यहाँ रहेगा मोहन। अब देखिए मोहन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा है, किसी भी नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगर उसका होता तो हिम लिखे थे, और उन लोगों का होता तो मैं देर लिखता, तुम्हारा होता तो यू लिखता, लेकिन यहाँ पर मोहन तो मैंने मोहन कर दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लास्ट में कर देना है हमेशा की तरह यहाँ पर नाउ। तो देयर इज लेफ्ट टू बी कम मोहन नाउ, यानी अभी मोहन का आना तो बाकी है, अभी तो मोहन को आना बाकी है। अब अगला जो सेंटेंस है, अभी तो सर का पढ़ाना बाकी है, तो इसका हो जाएगा देयर, क्या हो जाएगा देयर। देयर के बाद होगा इज, इज के बाद होगा यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ होगा टू, यहाँ होगा बी। देयर इज लेफ्ट टू बी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देयर इज लेफ्ट टू बी पढ़ाना, पढ़ाना का होता है रीड यानी टीच, यानी रीड मतलब पढ़ना, तो पढ़ाना का होगा टीच। तो ये देखिए पढ़ाना बाकी है तो हो जाएगा टीच, का हो जाएगा TOUGHT, टॉट। अभी देखिए सर, तो सर हो जाएगा टॉट, यहाँ पे हो जाएंगे सर, तो सर का ऑब्जेक्टिव पे सर होता है, यहाँ पे कर देंगे हम नाउ। तो देयर इज लेफ्ट टू बी टॉट सर नाउ। अगला जो सेंटेंस है, अभी तो आपको घर जाना बाकी है, यहाँ बनाएंगे, सबसे पहले करेंगे तो यहाँ हो जाएगा देयर, देयर के बाद ये हो जाएगा इज, इज के बाद होगा लेफ्ट, लेफ्ट के बाद होगा टू, यहाँ हो जाएगा बी। देयर इज लेफ्ट टू बी। अब देखिए घर जाना बाकी है, उसको देखिए यहाँ पर डबल केस काम कर रहा है, उसको घर जाना बाकी है, देखिए ध्यान से मैं डबल ऑब्जेक्ट आएगा, उसको घर जाना बाकी है। देयर इज लेफ्ट टू बी, देयर इज लेफ्ट टू बी, यहाँ पर करेंगे यहाँ पर गॉन, क्या करेंगे गॉन, जाना का होता है गो, गो का हो जाएगा भीतरी गॉन, तो गॉन किसको, तो हिज, उसको घर जाना, तो क्या हो जाएगा देयर इज लेफ्ट टू बी गॉन टू होम, किसको हिम, उसको, और कहता है यहाँ पर नाउ, तो आपको यहाँ क्या करना है नाउ कर देना है। तो आपको इसको समझना होगा कि कैसे हम बना रहे हैं। देखिए सब में यहाँ पर एक वर्ड, एक यहाँ पर सेंटेंस जो होता है, इस सेंटेंस में कुछ वर्ड जो है कॉमन है। देयर इज लेफ्ट टू बी, 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 देयर इज लेफ्ट टू बी। इन सब में आपको एक एक सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कुछ लेटर जो होता है, वर्ड जो होता है कॉमन है। जैसे मान लीजिए देयर इज लेफ्ट टू बी, देयर इज लेफ्ट टू बी, देयर इज लेफ्ट टू बी, यानी इसकी जस्ट बाद आप भीतरी रखिएगा, बाकी सेंटेंस नाउ लगाकर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मुझे बोलना होगा कि अभी तो हिंदी का हल करना बाकी है, तो देयर इज लेफ्ट टू बी, और यहाँ पर करना होगा सर्व हिंदी, और उसके बाद नाउ कर देना होगा। तो आपको इसको कम से कम डेली लाइफ में इसको अगर यूज कीजिएगा तो आसानी से इसको बोल पाइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जम के कीजिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।